नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, इसका आज हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये बुक कैसी है। वैसे प्रेजेंटली चैनल पर जो वीडियो चल रही है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की, वो इसी बुक की चल रही है और मैंने आपको लेसन्स में भी चर्चा की थी कि हम इस बुक को पूरी कंप्लीट करेंगे लेसन्स के माध्यम से। और प्रेजेंटली हम देखें तो 11-12 लेक्चर भी हमने कंप्लीट उसमें कर लिए हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका आज हम रिव्यू करें पूरी बुक। ये जो 6th एडिशन है, 6th अमेंडमेंट एडिशन है, ये 6वां संशोधित संस्करण है, लेटेस्ट है। तो इसकी आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था है, सिविल सेवा और अन्य राज्य परीक्षाओं में यह पुस्तक उपयोग में ली जाती है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की द्वारा ये लिखी गई बुक है। और साथियों, इस बुक के अंदर ये जो नया एडिशन आया है, इसमें 6 लेसन्स जो है ऐड किए हुए हैं, तो उसकी हम चर्चा करें तो देखिए, मैं आपको पास में लाके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, एनआईए यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पांचवा है क्षेत्रीय दलों की भूमिका और छठा है गठबंधन सरकार। तो ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो इस नए एडिशन में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हुई उसकी हम चर्चा करें तो देखिए, जो पिछले एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। और मेंस यानी यूपीएससी की हम चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी में प्री में और मेन में, ठीक है, यहाँ प्री में दिए हुए हैं और या मेन में पॉलिटी से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसकी यहाँ पे एक प्रीव्यू बताया गया है। साथ ही इसमें हम बात करें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इसमें दिया हुआ है। और साथियों, एक बात और बताऊं तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए ये बुक इक्वली रेलेवेंट है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यानी आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है ना, चाहे कोई सा भी आगे आप एग्ज़ाम ले लो, यूपीएससी और स्टेट पीएससी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो या नेट या आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस बुक को आप बेझिझक खरीद सकते हैं। और मैंने आपको लेक्चर में बताया भी है कि मैंने इस बुक को कई दफ़ा पढ़ा है। ठीक है, ये तो मैंने न्यू बुक अभी परचेज की है, वैसे मेरे पास ये बुक पहले से है। ठीक है, तो उस बुक को मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई थी। जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसका रिव्यू मैंने पहले किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 30 से ज़्यादा बार मैंने इस बुक को पढ़ा है और अब मैंने इस बुक को परचेज़ कर लिया। तो अब इस बुक की भी मैं बहुत रीडिंग यहाँ पे लगाने वाला हूँ। और मैंने आपको पहले बताया कि साथियों, जितनी बार आप किसी बुक को पढ़ोगे ना बार बार, उतनी ही आपको दिमाग में कंठस्थ याद होती जाएगी। तो इसके लेसन्स की मित्रों हम चर्चा कर लेते हैं। देखो कितने इसमें लेसन से लगभग इसमें बताए गए हैं, 80 के लगभग, यानी 80 लेसन इसमें बताए हैं। ठीक है, पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। और साथियों, वर्तमान में जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें हमने जो लेसन्स कंप्लीट कर लिए उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। साथ ही देखिए, ये लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिया। और जितने भी व्यूअर्स ने मित्रों इन लेसन्स की वीडियो नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग, यानी प्रत्येक चैप्टर जो है उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जितने भी उस चैप्टर के पार्ट्स बनते हैं उसकी सारी वीडियोस लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर से आप मेरे लेसन्स को देखिएगा, आप विश्वास करोगे कि डिटेल से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, तो पहला लेसन और दूसरा ये हमने कंप्लीट कर लिया था, संविधान का निर्माण। तीसरे लेसन की चर्चा करें तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं भी हमने कंप्लीट कर ली। प्रस्तावना यानी प्रेम्बल हमारा हो गया था। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारा हो गया, यानी संघ एवं उसके राज्य चित्र की चर्चा, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने चर्चा की थी। क्लियर। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स का लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डीपीएसपी भी हो चुका है हमारा। ठीक है, और साथ ही मूल कर्तव्यों की चर्चा करें तो ये भी हमारा हो गया। और जो लेसन हमने पिछला जब कंप्लीट किया वो था संविधान का संशोधन,
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो मित्रों नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जो आएगी वो 11 नंबर का जो चैप्टर है संविधान की मूल संरचना का, वो आने वाला है। क्लियर। और फिर साथ ही हमारा भाग दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध हो गए, आपातकालीन प्रावधान जिसमें आर्टिकल 352, 356 और 360, ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट लेसन्स की चर्चा करें तो 17वां नंबर का जो लेसन है वो है राष्ट्रपति, फिर 18 है उपराष्ट्रपति, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का चैप्टर आता है। उसके बाद चर्चा करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। 21 चैप्टर है मंत्रिमंडल समितियों का, यानी कैबिनेट में जो कमेटियाँ होती है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा चैप्टर इस बुक का अगर वो है तो वो है संसद का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चाहे कोई सा भी एग्जाम जब होता है तो पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी प्रावधान प्रोविजंस होते हैं उसमें से क्वेश्चन मित्रों जरूर बनने की पूरी संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो सबसे लंबा चैप्टर इस बुक का संसद का। क्लियर। नेक्स्ट लेसन 23 संसदीय समितियों के बारे में है, जिसमें विभागीय समितियां हो, जांच समितियां, ठीक है, विशेषाधिकार समितियां, यानी बहुत सी इसमें कमेटियां हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। संसदीय मंच है, संसदीय समूह है, ये ज़्यादा खास टॉपिक इस बुक के नहीं है। क्लियर। फिर हमारा इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आता है, ठीक है, जिसमें महाभियोग की चर्चा कर लो आप। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है PIL, वो इसका लेसन है। फिर भाग 4 जब इसका आता है तो राज्य सरकार से संबंधित वो आता है। इस बुक के भागों की मित्रों मैं बात कर रहा हूँ, संविधान के भागों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग ले ले और आप ये समझे कि भाग 4 राज्य सरकार है, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो तीसरा नंबर का चैप्टर इसमें राज्यपाल का आता है। फिर 30वां राज्यपाल हो गया, 31वां मुख्यमंत्री, 32वां राज्य मंत्रिपरिषद, यानी पहले संघ की सरकारों की बात हो रही थी, अब इसमें राज्य सरकार के चैप्टर आ रहे हैं। फिर जैसे संसद आया वैसे यहाँ पे राज्य विधानमंडल आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो इसका है वो है उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेसन की चर्चा करें तो वो ट्रिब्यूनल्स का, यानी जब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको हमने जोड़ा था। फिर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट आ जाते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय। फिर कुछ राज्यों के लिए विशेष हमने प्रोविजंस किए हुए हैं, वो आता है। 38 चैप्टर है पंचायती राज का, 39 है नगर निगम यानी म्यूनसिपालिटीज़ का। फिर भाग इसका 6 आता है और उसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है, उसमें निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की बात आती है। फिर UPSC आ जाता है यहाँ पे, फिर स्टेट PSC आ जाता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में इसकी बात हम करते हैं। फिर GST काउंसिल जो हाल ही में 2017 में GST एक्ट के माध्यम से बनी थी। क्लियर। फिर इसमें SC आयोग आ जाता है, यहाँ पे ST आयोग आता है। फिर यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज जो इस एडिशन में जोड़ा गया है, ठीक है। फिर बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी होता है उसकी इसमें चर्चा की जाती है। फिर हम बात करें तो केग आता है इसमें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट भारत का महान्यायवादी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर राज्य का महाधिवक्ता हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर इसका जो है वो है नीति आयोग से संबंधित। क्लियर। जिसको हमने 2015 में बनाया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 55 का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है यहाँ पे। नेक्स्ट CBI हो गया। नेक्स्ट लोकपाल और लोकायुक्त। और 62 है NIA, इसको भी हमने इसी बुक में जोड़ा है, ठीक है। ये चैप्टर भी NDMA का जो है वो भी इसमें न्यू ऐड हुआ है। नेक्स्ट 64 सहकारी समितियों से संबंधित है। 65 है राजभाषा। 66 है लोक सेवाएं। 67 जो है वो है सरकार के अधिकार और उत्तरदायित्व। और नेक्स्ट है विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। क्लियर। 69 चैप्टर की चर्चा करें वह है राजनीतिक दल। 70 है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। 71 है निर्वाचन इलेक्शन। 72 है चुनाव कानून। 73 चुनाव सुधार। 74 मतदान व्यवहार। 75 गठबंधन सरकार। 76 है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल परिवर्तन कानून।
और 77 है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स, 78 है राष्ट्रीय एकता और 79 है विदेश नीति। ठीक है, और अंतिम जो इसका चैप्टर है वो 80 नंबर का संविधान की कार्यप्रणाली के लिए समीक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस प्रकार से इस बुक में 80 चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं और बाद में इसमें जो है कुछ परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स भी दिए हुए हैं, जिसमें पहला हो गया संविधान के अनुच्छेद हो गए पूरे 395, दूसरा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हो गए। क्लियर, वरीयता अनुक्रम यानी हैरार्की जो बना रखी है हमने, जैसे कि राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री, ऐसे जो हैरार्की आती है वो इसमें हैरार्की। फिर संविधान के पूरे संशोधन आ गए इसमें, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ प्रावधान, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष कौन कौन से अभी वर्तमान में बने हुए हैं वो पूरे इसमें टेबल दी हुई है। फिर 2010 से लेकर के 2019 तक के यूपीएससी में प्री में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्री के लिए। फिर यहाँ पे मेंस में 2010 से 2019 में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस के लिए। क्लियर, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरी बुक दी हुई है। क्लियर, और यहाँ पे कुछ टेबल्स जो इस पूरे चैप्टर्स के दौरान हमें बीच बीच में देखने को मिलती है, तो वो पूरी टेबल की यहाँ पे सारणी बताई हुई है, यानी इसमें कितनी टेबल बनी हुई है वो पूरी इसमें बताई रखी है। तो इस प्रकार से मित्रों ये पूरी बुक है। और भाग 1 ऐसे करके फिर यहाँ पे मित्रों चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं कि संवैधानिक ढांचा, और इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान का निर्माण, तीसरा विशेषताएं, चौथा प्रस्तावना, संघ और उसका क्षेत्र, 5वां हो गया नागरिकता हो गया, छठा, 7वां मूल अधिकार, 8वां डीपीएसपी हो गया, 9 एफडी हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, 10वां संविधान का संशोधन, 368 हो गया अनुच्छेद, संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से ये पूरी बुक है। और इस बुक में यानी पिछला जो एडिशन था उसमें जो प्रिंटिंग थी वो मित्रों इसके जो वर्ड्स थे यानी जो अक्षर थे वो थोड़े मोटे थे, लेकिन इस बुक में थोड़े अक्षर छोटे हो गए हैं। क्लियर, यानी पूरी डिटेल में इस बुक की रिव्यू बता रहा हूँ आपको इस बुक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पिछली बुक की अगर तुलना कंपैरिजन करें हम तो उससे इसमें जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी हल्की है, यानी स्याही जो थी इसमें इंक वो ब्लैक नहीं है, थोड़ी लाइट है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। और दूसरी चीज़ जो इसके वर्ड्स है जो अक्षर है वो इसमें कम है, यानी छोटे कर दिए गए हैं। और एक तीसरी चीज़ यानी ये रंगीन प्रिंटिंग में बनाई हुई है, अब की बार पिछली वाली ब्लैक एंड वाइट थी। तो इस प्रकार से इसके बुक के चैप्टर हैं। ठीक है, और वैसे देखने में अच्छी है, आप इस बुक को खरीद सकते हैं। जहाँ भी भाग स्टार्ट होते हैं तो उसमें पूरा ऐसे टेबल बना के दी जाती है कि इसमें कितने चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों ये पूरी जो बुक है वो मैंने आपको बताई है। और इस पूरी बुक का हम प्रेजेंटली यूट्यूब चैनल के मेरे माध्यम से इस पूरी बुक को हम कंप्लीट भी कर रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर, तो ज़रूर से मित्रों मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरी कंप्लीट पॉलिटी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली 10 लेसन उसके कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा, तो ज़रूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें मित्रों लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और जो अन्य बुक इसकी आती है वो लास्ट में दी हुई है। और इसमें 80 इसमें मैंने आपको बताया दिया था कि 80 इसमें पूरे लेसन्स हैं। और मित्रों ये जो बुक है अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करेंगे किसी भी साइट के माध्यम से या अमेजोन या फ्लिपकार्ट तो 700 यानी 700 रुपये की ये परचेज हो रही है, लेकिन इसको आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करेंगे तो 600 रुपये की आपको ये पड़ने वाली है। मैंने इसको 600 रुपये में परचेज़ किया है। ठीक है, तो पूरी बुक का मित्रों मैंने आपको ये रिव्यू बताया है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप बिना सोचे समझे इस बुक को परचेज़ कीजिएगा। बहुत ही हाई लेवल की बुक है और कोई सा भी एग्ज़ाम अगर होता है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम में पॉलिटी अगर आपकी आती है तो पूरी पॉलिटी इस बुक के माध्यम से तैयार हो जाती है। यानी वन स्टॉप सोल्यूशन है ये बुक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने इस बुक को 30 से ज़्यादा बार तो पढ़ा है
ठीक है। बहुत सी रीडिंग मैंने इस बुक की लगा ली है और मेरे लेक्चर्स के माध्यम से अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि वास्तव में इस बुक को मैंने इतनी बार पढ़ा है या मैंने ऐसे ही कहा है आपको, ठीक है। तो वहाँ आपके रिव्यू के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे लेक्चर्स को सुनिए और फिर आप बताइएगा कि लेक्चर्स मेरे आपको कैसे लगे, ठीक है। एंड में मैं कुछ वीडियो भी ऐड करने वाला हूँ, तो उन्हें वीडियोज़ के माध्यम से आप लेसन्स को सुनिएगा, ठीक है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया आज एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की पूरी बुक का रिव्यू कैसी है, ठीक है, कितने इसमें लेसन्स है और पूरी इस बुक की हमने चर्चा की है। तो आज का लेक्चर मित्रों आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है इस बुक में, किसी भी प्रकार के लेसन से संबंधित है, तो ज़रूर से आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के लेसन से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत आती है इस बुक से तो आप कमेंट मेरे को करिएगा। तो साथियों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो साथियों, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? जितने भी लेसन्स की वीडियो मेरे चैनल पर आएगी आपका उसको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो कंप्लीट इस बुक की फिर से मैं कह दूं, पूरी बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप इस बुक को अगर पढ़ते हैं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो पूरी बुक मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो साथियों, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में। वैसे हमारी एनसीईआरटी की क्लासेज भी अभी चल रही है, 8 क्लास की एनसीईआरटी वर्तमान में पॉलिटी की चल रही है और साथ ही कुछ समय में मित्रों में हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मित्रों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा ये जो चैनल है, ये जो चैनल हमने रखा है यूपीएससी और स्टेट पीएससी को फोकस में रख करके, और आपको पता है उसमें एनसीईआरटीज का कितना रोल होता है। साथ ही आगे मित्रों लेसन्स में फिर हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया और भी नेक्स्ट सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है ज़रूर से आप मेरे को कमेंट करिएगा, ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।